हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय गुप्ता। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें टैली चलाना यहाँ पर सीखना है। तो टैली चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ एक सिस्टम, और थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट। और जब हमने टैली चलाना है तो उसके लिए पहले हमें टैली डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टैली चलाने के लिए हमें पे करना पड़ेगा या कहीं से लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से पहले सीखते हैं या एजुकेशन पर्पज़ से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको एजुकेशन मोड में चला सकते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ एजुकेशन मोड लिखा हुआ है। ये क्या होता है? ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है जिससे कि वो टैली सीख सकें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। बस आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और डाउनलोड करना है। तो हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है टैली ERP9। यहाँ पे गए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए रिलीज़ 6.6.3, ये इनका सबसे लेटेस्ट रिलीज़ है। और जो मैंने डाउनलोड कर रखा है वो कौन सा है, वो भी 6.6.3 है। तो आप लोग सब यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक आप डाउनलोड कर लेंगे इसे, तो आपके पास ऐसा बन के आ जाएगा। जैसे ही आप चालू करेंगे सबसे पहले आपको ये दिखेगा। इसको हम क्या कहते हैं? कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में कई सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट। KBC तो सबने देखा होगा, तो क्विट का तो मतलब सबको पता ही होगा। और यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या है? इसकी सेटिंग्स करनी होती है हमें अपने तरीके से। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हो तो थोड़ा सा उसको अपनी तरह से मॉडिफाई करते हो, सेम इसमें भी वैसा ही है। इसको भी आपको अपनी तरफ से मॉडिफाई करना होता है, जैसा आपको चाहिए, आपको जैसा सूट करता है आप इसको वैसा मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो डेटाबेस बनाना। जब हम वो डेटाबेस बना लेंगे उसके बाद फिर धीरे 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 हम एंट्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज के हम वीडियो में सबसे पहले देखेंगे इसमें एक कंपनी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट कंपनी। और यहाँ पे देखिए एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स क्या हैं? हर चीज़ को आप एक बटन से कर सकते हैं, एक बटन से वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे क्रिएट कंपनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C दबाऊँगा तो भी क्रिएट कंपनी का पेज खुल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने C दबाया और मेरा कंपनी का पेज खुल गया। अब ये आप पता कैसे चलेंगे किसका क्या है? शॉर्टकट है तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। और आप शुरू में क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख के रख सकते हैं अपने रजिस्टर पे, अपनी कॉपी पे। अब कैसे आपको पता चलेगा? देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी में C हमारा रेड में बोल्ड होकर आ रहा है, बैकअप में B आ रहा है, रीस्टोर में R आ रहा है, क्विट में Q आ रहा है, सिलेक्ट कंपनी में S आ रहा है। तो यानी कि सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट है S, क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट है C, बैकअप का शॉर्टकट है रीस्टोर, बैकअप का शॉर्टकट है B और रीस्टोर का शॉर्टकट है R। अब इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी क्या होता है? जो भी आपने पहले से कंपनीज बनाई हुई हैं इसमें आप उसको खोल सकते हैं। क्रिएट कंपनी मैंने आपको बता ही दिया, नई कंपनी आप इससे नया डेटाबेस आप बनाते हैं, बैकअप। अब आजकल के ज़माने में बैकअप और रीस्टोर तो सबको पता है। किसी भी चीज़ का बैकअप लेना, आप गूगल ड्राइव में सब चीज़ का बैकअप लेके चलते हैं ताकि अगर कहीं डिलीट हो गया, खुदा ना खास्ता डिलीट हुआ, तो आपको अपना डेटा मिल जाएगा सेफली। अब जब बैकअप करा है तो उसको कैसे भी ना, अगर वो डिलीट हुआ तो उसको अगली बार में रीस्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए रीस्टोर। अब चलिए फिर हम सिलेक्ट क्रिएट कंपनी करते हैं और यहाँ पे कंपनी बनाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे गए सबसे पहले आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? पाथ। यानी कि जो आप कंपनी बनाएंगे उसकी एक फ़ाइल बनेगी, एक छोटा सा फोल्डर बनेगा कुछ KBs का, KB, GB, MB तो आप समझते ही होंगे सब लोग। कुछ KB का एक फ़ोल्डर बनेगा, वो इस जगह पे जाके बनेगा। ये आज ये टैली डेटा। तो अब मेरे कंपनी का नाम है जैसे कि ABC
प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसी तरह से यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये बोल रहा है मेलिंग नेम। मेल्स तो आपको सबको पता ही होंगी क्या होती हैं मेल्स। ये उसका नेम पूछ रहा है, तो ये आपके लिए कोई ऐसी कोई खास जानने वाली बात नहीं। एड्रेस, अब ये पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है। ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सीधा दिल्ली से ही इनवॉइस बनाते हैं। अब इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें तो आपकी पूरी डिटेल्स चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने डालेंगे ABC एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। अब पूछ रहा है कंट्री। अब देखिए ये ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही चलता है, देखिए कितनी सारी कंट्रीज़ का ऑप्शन है यहाँ पे। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भी बहुत सारी, इजिप्ट है, हांगकॉन्ग है, इंडोनेशिया, ये हर जगह की कंट्रीज़ में काम करता है। तो हम जब हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे इसमें। अब ये पूछ रहा है स्टेट। जैसे हमने इंडिया सेलेक्ट करा तो इसमें हमारे स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, तो उसमें से हमें जो हमारा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा स्टेट है दिल्ली, ये आ गया दिल्ली। अब ये पूछ रहा है पिन कोड नंबर। पिन कोड 11111111, सॉरी 6 डिजिट का होता है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपसे पूछ रहा है, ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है डालना, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं 9999999999। मोबाइल नंबर पूछ रहा है 1234567891। फैक्स नंबर पूछ रहा है, अब तो फैक्स कोई करता नहीं है। ईमेल पूछ रहा है, तो ईमेल में हम दे सकते हैं इसको info.commercekidunia@gmail.com। वेबसाइट, अगर हमारी कोई वेबसाइट हो, वैसे तो अभी कोई वेबसाइट नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं बनाएं, तो www.commercekidunia.com। ठीक है, ये हमारे बेसिक चीज़ें हो गई। बेसिक मतलब जो हमारी बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं, सिर्फ जो बाहर हम सबको दिखाएंगे या जो हमारी लीगल चीज़ें होती हैं, हमारा एड्रेस होता है वो। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। जैसे आपको सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो ये पूछता है कि आप कौन से साल की किताबें बनाना चाहते हैं, बुक्स बनाना चाहते हैं। तो हम 1 अप्रैल 20 वाली किताबें बनाना चाहते हैं जो कि 31 मार्च 21 को ख़त्म होंगी। सेकंड चीज़ पूछ रहा है बुक्स बिगिन फ्रॉम। बुक्स बिगिन फ्रॉम क्या होता है? मान लीजिए आपने बिज़नेस आज की डेट में रजिस्टर करवाया है या आपकी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आज उसका इनकॉर्पोरेशन डेट है या उसका रजिस्ट्रेशन डेट है 22 जुलाई। 22 जुलाई, तो यानी कि आपकी बुक्स, आपका काम सब कुछ यहीं से शुरू होगा। तो हम इसमें वो डेट डालेंगे कि बुक्स बिगिन फ्रॉम, हमारी किताबें कहाँ से शुरू हो रही हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं। मान लीजिए आपने अपना बिज़नेस शुरू करा है 1 अप्रैल के अलावा किसी और डेट पे। जैसे मान लीजिए आपने 1 जुलाई को शुरू करा, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 1 जुलाई। ये कह रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब मान लीजिए आप टैली बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो किसी से शेयर ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है फैमिली मैटर्स होते हैं या आप अपनी प्राइवेसी अपनी इनकम तो कोई नहीं दिखाना चाहता किसी को भी। तो हम यहाँ पे टैली में पासवर्ड्स भी लगा सकते हैं कि जिसके पास वो यूज़र आईडी पासवर्ड होंगे वही खोल पाएगा और कोई नहीं, बट अभी हम नहीं लगा रहे हैं। फिर आ रहा है बेस करेंसी। ये पूछता है कि आपकी बेस करेंसी कौन सी है। इंडिया में हमारी बेस करेंसी है INR, तो हम इसको INR ही सिलेक्ट करने देंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप उसका कोई सिंबल चाहते हैं, जैसे कि रुपये का सिंबल है, आप अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, बट हमें नहीं लगाना। और ये बाकी सब कुछ। अभी पूछ रहा है अमाउंट, शो अमाउंट इन मिलियंस। मिलियंस में बोलते हैं, लेकिन हम इंडिया में क्या बोलते हैं, रुपीज़ में, इंडियन सिस्टम में, तो हम वही रहने देंगे। डेसिमल 2 पैसा, आफ्टर डेसिमल 2 पैसे में ही, और ये सब कुछ। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे तो हमारी कंपनी बन के रेडी हो जाएगी। और देखिए थोड़ा सा टाइम लेगी है यहाँ पे,
तब बनेंगे। देखिए हमारी कंपनी बन गई। हमारी कंपनी का पहला कब से शुरू हुआ है? बुक्स का पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। लेकिन हम कब से एंट्री कर सकते हैं? 1 जुलाई से ही, उससे पहले की हम एंट्री नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक, देखिए हमारी कंपनी का नाम हो गया, इसमें हमारा बता दिया लास्ट डेट ऑफ एंट्री। यहाँ क्या होगा, जिस भी दिन आपने लास्ट डेट में एंट्री करी हो, यानी कि जो भी आपने लास्ट एंट्री करी है उसकी जो डेट है ये वो दिखाएगा। यहाँ तक अगर आप कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में या मुझे मेल कर सकते हैं, या जो लोग मुझे जानते हैं कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे लेजर्स बनाना, क्योंकि लेजर्स तभी, एंट्रीज तभी बनेंगी जब लेजर्स बनेंगे। अब लेजर्स क्या हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो या जो मैंने इनिशिएशन लिया है वो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को अपना काम करने में ईजी और नई नॉलेज उनको गेन करने में मिले। थैंक यू सो मच।